शाह जमां ने कहा कि अगर आप देखता ही चाहते हैं तो चंद रोज के लिए फिर बाहर जाने का इरादा मशहूर कीजिए और यहाँ से रवाना भी हो जाइए, लेकिन शब को खामोशी से आकर छप जाइए और फिर सब कुछ अपनी आंखों से देख लीजिए। चुनिंच शहरयार ने भाई की सेहत की खुशी के बहाने पर शिकार का इरादा जाहिर किया और दूसरे रोज दोनों भाई शहर से रुखसत हो गए, लेकिन रात को पोशीदा तौर पर हल में आकर चुप गए और बाग में खिलने वाली खिड़की के करीब बैठकर पेश आने वाले वक्त का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद के शहरयार दोस्तों में खवासों के साथ बाग में आई। 10 औरतों ने लिबास उतारा तो वो चीशी गुलाम थे। एक गुलाम एक खवास को साथ लेकर खलवत में चला गया और मलिका ने मसूद को पहले की तरह आवाज देकर बुलाया और उसके पलों में बैठकर प्यार करने लगी। सही तक ये जलसा जारी रहा। इसके बाद सब ने गुस्ल किया और बदस्तूर साबिक जनाना लिबास पे नक्का वापस चले गए। ये वाकया देखकर शहरयार की नजरों में दुनिया तीर उतार हो गई। भाई से कहने लगा कि अब दुनिया में रहने को जी नहीं चाहता, हम दोनों बहुत ही बदनसीब हैं। चलो आबादी छोड़कर जंगलों में फकीरों के साथ रहेंगे। शाह जमां ने भाई को समझाया, लेकिन शहरयार न माना। मजबूरन शाह जमां ने कहा, अच्छा मैं भी चलता हूं, लेकिन शर्त जूद है कि अगर दुनिया में हमें कोई अपने से भी ज्यादा बदनसीब मिला तो फिर वापस इकर बादस्तूर साबिक अपने फर्ज अदा करेंगे। शहरयार ने ये शर्त मंजूर कर ली और शब की तारीकी में दोनों भाई जंगल की तरफ रवाना हो गए। चंद रोज में सफर करते हुए इत्तिफाकन साहिल बहर उम्मान पर जा निकले। बहुत थके हुए थे, कुछ देर आराम करने को एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ गए। अभी इनको आए हुए कुछ ज्यादा देर नहीं हुई थी कि समंदर के पानी में जबरदस्त तलातुम हुआ और एक जगह से पानी फट गया और इसमें से एक देव सर पर संदूक रखे हुए निकला। दोनों भाई खौफ की वजह से दरख्त पर चढ़ गए। देव ने संदूक को दरख्त के नीचे रखकर खोला और एक निहायत हुसैन औरत को इसमें से निकाला और उसके सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया। फिर कहने लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और चाहता हूं कि दूसरी कोई अंक तुम्हें ना देख सके, इसलिए मैंने तुम्हें संदूक में रखा है और इस संदूक को हर वक्त अपने साथ ही दरियाओं में रखता हूं। देव कुछ देर इस औरत से बातें करता रहा और उसके बाद इसके जानों पर सर रखकर सो गया। देव और जन हुसैन इसी असना में औरत की नजर दरख्त पर पड़ी जहां ये दोनों भाई पोशीदा थे। इसने उन्हें इशारा किया कि नीचे उतर आओ। ये डरे, लेकिन ये सोच कर के शायद ये औरत किसी मुसीबत में मुब्तला हो और इमदाद चाहती हो, नीचे उतर आए। औरत ने आहिस्ता से देव का सर अपने जानों से उठाकर एक मिट्टी के ढेर पर रख दिया और उन दोनों को वहां से कुछ दूर लीगी और कहा कि मैं तुम्हारा वफसल चाहती हूं। ये घिराए और इनकार करने लगे तो वो औरत बोली कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं देव को बेदार कर दूंगी और वो तुम दोनों को खा जाएगा। मजबूरन दोनों भाइयों ने इसकी हवस पूरी की। कपहर इस औरत ने अपनी जेब से एक अंगूठियों का गुच्छा निकाला और इन दोनों भाइयों की अंगूठियां भी लेकर इसमें पिरोले और फिर कहने लगी, ये देव बेवकूफ अपने इंतजाम पर खुश है, लेकिन इसकी हिफाजत के बावजूद मैं 550 जवानों से मिल चुकी हूं जिनकी ये अंगूठियां बतौर निशानी रखी हैं। इसके बाद वो अपनी जगह चली गई और उनसे इशारा किया कि तुम किसी तरफ भाग जाओ। दोनों भाई इस वाकये से बहुत मुंतखब हुए और ये सोच कर के देव की बेबसी हमसे भी ज्यादा है, अपने अपने दारुल हुकूमत की तरफ वापस लौट आए। शहरयार ने अभी पवनचित्ती ही मलिका और उसकी खवासों और हबशी गुलामों को कत्ल करा दिया।